पहले पढ़ के गई है कि नारी पे बंद अत्याचार कब होगा, कब होगा। अरे वो पूछ रही कि कब होगा। ठीक है, आपकी मोहब्बत कि जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया, नारी पे अत्याचार नहीं हो रहा है, अत्याचार हम पे हो रहा है। प्रधान जी मित्र इनके नजर करता हूँ, यही बैठे बैठे हो गई कि मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता। चौथी बात पर क्या बात है, अभी पहली मित्र में क्या बात है। हाँ सुना भैया, प्रधान जी मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता, किसी के दर्द के खातिर में सारे धन हो जाता। मोहब्बत करने वालों की सदा ईमान हो जाता, किसी के दर्द के खातिर, किसी के दर्द की खातिर में सारे धन हो जाता। 4-6 भाभियों को रोज लपेटे में ले आता। अगर मैं भी अपने गाँव का प्रधान नारी पर बंद अत्याचार कब होगा। जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। और जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला गम हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए। और ये वो खुददारी की बातें कसम खा के बता रहा हूँ, एक लड़की कल अगर हाय बोल देगी उसके पीछे हो प्यार करने का तरीका ही लोगों को नहीं पता। तो दिल की बात दिल में हो, नहीं तो तार में जाए। दिल की बात प्रतिभा, दिल की बात दिल में हो, नहीं तो तार में जाए। महीना प्यार वाला जेठ या आषाढ़ में जाए, तुम एक साथ 6 से कहो आई लव यू, ठीक वरना बाहर में जाए। मैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता मुशायरे में। अरे कोई अच्छा फिर से मैंने ये तो पढ़ तो लेने दो। नहीं लैला वैला नहीं जानता हूँ, आराम से गिरो, गिरना ही है तो प्यार में गिरो, यहाँ नहीं। चलो मैंने भी मोहब्बत की है। मेरी वाली अक्सर कहा करती थी कि मैं पापा की परी हूँ। मैंने कहा तुम बस सभा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से धकेल कर उनसे मैंने ये कहा पापा
अपने सारा गम हटा दिया। जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। और जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। मेरी बीवी ने धमका। अभी मैं फहीम भाई के पास बैठा था। डॉक्टर फहीम है, नेशनल हॉस्पिटल वाले, इंजेक्शन लगाना हो तो संपर्क करें, 10% हमको भी देंगे। मैंने पूछा शादी के बाद कैसी गुजर रही है? उन्होंने कहा यार शादी के बाद बेगम भले ही जन्नत का हूर क्यों न मिल जाए, लेकिन एक जो कसक रहती है। तो मैंने उनसे 4 मिसरे निकाले। मैंने कहा भले जब शाम को बादे सबा की याद आती है, ये बात प्रधान जी पे लागू नहीं होनी चाहिए। भले जब शाम को बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। और मेरे खातिर भले ही पूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले जुगाड़ लगाते हैं। अरे ड्रम का बात है भैया, एक का ड्रम था, इस बार बोरे में आएगी भर के। करना आसान नहीं है, या वो नहीं जो आता हो जबान से। उल्फत में मेरा इश्क भी करते हैं शान से। मैंने मोहब्बत की तो मेरे पिताजी ने कहा, मैंने मोहब्बत की तो पिताजी ने यह कहा, एक होनहार निकला मेरे खानदान से। आपके ड्रम के चक्कर में मैं मिसरे भूल जा रहा हूँ, क्या पता। मैं अभी देश में जैसे हालात है, मैं 4 मिसरे दे करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ, सुनिएगा, क्योंकि फहरिस्त लंबी है। और ये जो एक दूसरे को भड़काने की साजिश चल रही है, 4 मिसरे इनकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन। अगर लगे सही प्रधान जी तो बताइएगा, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन रहीम का दुश्मन है, वही राम का दुश्मन। दुश्मन एक है, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन रहीम का दुश्मन है, वही राम का दुश्मन। मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन? मैं जानता हूँ कि हमारे दिल में क्या है और आपके दिल में क्या है। जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। ये मोहब्बत और क्या मोहब्बत है, जिसपे हर वक्त सनीचा सवार होता है, मुझको ऐसी ही माचुका से प्यार होता है। जिसपे हर वक्त सनीचा सवार होता है, मुझको ऐसी ही माचुका से प्यार होता है। मिले जब कई दफे छूटे तो मैंने ये जाना, इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। इश्क मॉडर्न में मार जाता है, दोबारा नहीं। इश्क मॉडर्न में ना, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। ये मोहब्बत करने वाले सच्चे लोग हैं। इस मॉडर्न में ना, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी इंस्टा पर मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो 2 बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। सुनिएगा कि आखिरी 4 मिसरे दे करके अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि क्या फायदा लंबा चिल्ला के पेमेंट को बढ़ना नहीं है। किसी ने हाथ हटा के तोड़
सफर करता हूँ और अभी कुछ हुआ, सारे पुलिस वाले दौड़ के चले गए उधर। ये देखिए हमारे जिंदगी में पुलिस का कितना महत्व है। अभी सीमा पे युद्ध छिड़ा है, पुलिस को लगा दो काम पे कि इधर अंदर की बात करें। हाँ, सभा कराइए तो पुलिस की जरूरत, मतलब रैली कीजिए तो पुलिस की जरूरत, चुनाव कराइए तो पुलिस की जरूरत, विवाह करिए तो पुलिस की जरूरत, बारात निकालिए तो पुलिस की जरूरत, सुहागरात नहीं। मैं ट्रेन से आ रहा था, टीटी आया, बोला टिकट दिखाओ। मैंने कहा देखो, लेकिन यार एक बात बताओ, रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई है, लेकिन वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, हमें उस चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मग्गा मकान तक पहुंच सके। टीटी ने कहा बकवास बंद करो, मग्गा चैन से बंधा है, तुम थोड़े बंधे हो, तुम अपने मकान तो आगे पीछे हो, कुछ भी हो सकता है। सरकार एक छोटी सी नज़्म दे के जाना चाहता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत रही तो दोबारा आऊंगा। 56 की उम्र में आ रही राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इसका फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, वो बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है। एक रात ख्वाब देख के ये डर गया था मैं, घर वाले सभी रो रहे थे, मर गया था मैं, जब रूह मेरी जिस्म मेरा छोड़ चली थी। क्या जाने की जन्नत या जहन्नम की गली थी, कुछ थे फरिश्ते और कुछ हैवान खड़े थे, मरहूम बिना जिस्म के इंसान खड़े थे। एक शख्स था जो अपने सिर पे ताज लिए था, जिले इलाही का अलग अंदाज लिए था, वो सबको सजा दे रहा था हर गुनाह की। उसकी निगाहें मेरी तरफ आके जो रुकी, बोला कि गुनाह जो किया है वैसा भरोगे, बुढ़िया से 60 साल की निकाह करोगे। मैं रोया, चिल्लाया, खुदा का रास्ता दिया, लेकिन मैं इससे बचने का वो रास्ता दिया। फिर एक ज़ईफ को सजा सुनाने लगा वो, उसका निकाह परी से पढ़ाने लगा वो। मैंने कहा लाहौर मिला, क्या गजब किए, जो सजा मुझको मिलनी थी वो इसको दे दिए। बुढ़िया का साथ आए रे मुझ नौजवान से, एक हुस्न परी बांधी गिरते मकान से। वो बोला मुंतही की तरह होश में आओ, किसको सजा मिली है पहले जान तो जाओ। ये नेक दिल बुजुर्ग है, इसका मजा है ये, गुनाह किया परी ने था उसकी सजा है। भाई दरबार बनारसी